खुदावंद यीशु के जलाली बाबरकत नाम में अब सबकी सलामती हो। कलाम मुकद्दस में से देखेंगे खुदावंद यीशु मसीह का मुकाशफा यूहन्ना आरफ की मार्फत, उसका छठा बाब, उसकी तीसरी और चौथी आयत। कलाम मुकद्दस में यूँ लिखा है, और जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे जानदार को यह कहते सुना कि आ। फिर एक और घोड़ा निकला जिसका रंग लाल था। उसके सवार को ये इख्तियार दिया गया कि जमीन पर से सुलह उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे को कत्ल करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबके लिए बायस से बरकत हो। आमीन। मुकाशफाती अदब जो है, जिसमें मुकद्दस यूहन्ना रसूल पर खुदा जो है वो आसमानी रोया को जाहिर करता है, अखीर ज़माने के हवाले से कुछ मुकाशफात उस पर खोलता है, कुछ भेदों को मुकद्दस यूहन्ना पर अय्यां करता है, जिनके बारे में जानना हमारे लिए आज़ाद ज़रूरी है। और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये कलाम मुकद्दस का हिस्सा है। पहली मोहर के हवाले से हमने पहली वीडियो में देखा, आज दूसरी मोहर के हवाले से हम देखेंगे, और ये इल्मुल आखरत के बारे में बात हुई है इसमें। और मुकाशफा की किताब में इल्मुल आखरत जो है वो बड़े वाज़े और अहसन अंदाज में मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत कलमबंद किया गया है। दूसरी मोहर के हवाले से कुछ व्यूज़, कुछ नज़रियात पाए जाते हैं, जिनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। प्रीट्रिस्ट व्यू जो है, यानी ऐसे लोगों का गिरोह, प्रीट्रिस्ट ऐसे लोग होते हैं जो ये समझते हैं कि बाइबल मुकद्दस की सारी पेशन गोइयाँ जो हैं वो पूरी हो चुकी हैं। अर्नेस्ट रेनान, जिनका ताल्लुक 19वीं सदी से है, वो ये समझते हैं, उनके ख्याल के मुताबिक दूसरी मोहर का ताल्लुक यहूदियों की बगावत की वजह से था। जब उन्होंने जूलियस विंडक्स के खिलाफ, जो रोमी शहनशाह था उसके खिलाफ जब उन्होंने बगावत की, तो ये दूसरी मोहर जो है यहूदियों की बगावत की तस्वीर पेश करती है, जिसमें उस वक्त यहूदियों के दरमियान खाना जंगी जो थी वो पैदा हो गई। इसके बारे में एक तारीखी व्यू हमें यह नज़र आता है, जिसमें बिशप एडवर्ड इलियट का कहना है कि 185 ईस्वी में शहनशाह कमोदस, जो एक रोमी शहनशाह था, उसके फ़ौज के जुल्म व तशद्दुद की वजह से, बेतहाशा जुल्म की वजह से खाना जंगी पैदा हो गई थी। उस लिहाजा उस वक्त दूसरी मोहर जो थी 185 ईस्वी में खुल गई है। ठीक है। इसके साथ ही जो फ्यूचरिस्ट व्यू है, यानी ऐसे लोग जो मुस्तकबिल में पेशन गोइयाँ पूरी होने के कायल हैं, कि अभी कुछ ऐसी पेशन गोइयाँ हैं जो मुस्तकबिल में पूरी होंगी, उनका फ्यूचरिस्ट व्यू ये है कि ये वाकई मुखालफे मसीह की तरफ निशानदेही है, क्योंकि तीसरी जंग अजीम का आगाज़ होने वाला है, जिसमें मुखालफे मसीह जो है अरब के इत्तेहादियों के साथ मिलकर पूरी दुनिया को फतह करेगा, और इनके ख्याल के मुताबिक सिर्फ यरूशलेम ही कायम रहेगा और इनकी बालादस्ती पूरी दुनिया में कायम रहेगी। अब दूसरी मोहर का खोलने वाला भी खुदावंद यीशु मसीह ही है। कलाम के टेक्स्ट के हवाले से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आया ये पेशन गोई जो है वो पूरी हो चुकी है या अभी आखिर ज़माने में होने वाली है। अब यहूदा का बब्बर, जिसके बारे में मुकाशफा उसका 5वां बाब उसकी 6ठी आयत में लिखा है, यहूदा का बब्बर दाऊद की असल जो है वो यकीनन इन मोहरों को खोलने के लायक ठहरा, यानी उसी के पास कुदरत और इख्तियार था कि वो इन मोहरों को खोले, क्योंकि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के पास है। और यकीनन वो मालिक कुल होते हुए, इख्तियार कुल होते हुए, परवरदिगार दो आलम होते हुए, यकीनन वो इख्तियार कुली के साथ इन मोहरों को खोलने की का इख्तियार और कुदरत रखते हैं, और वही इस दूसरी मोहर को खोलते हैं। और जब दूसरी मोहर खुलती है तो कलाम मुकद्दस में लिखा है, दूसरा जानदार गरजा, यानी दूसरे जानदार की आवाज़ आई, और मुकद्दस यूहन्ना ये सुनता है और लिखता है कि जब दूसरे जानदार की आवाज़ आई, उसने कहा कि आ, मतलब इंग्लिश तर्जमे में ये लिखा हुआ है कि कम एंड सी,
यानी मुकद्दस यूहन्ना को ये सारा मंजर जो है वो दिखाया जा रहा है और वो अपनी आंखों से इस सारे मंजर को मुलाहिजा कर रहा है। अब जब दूसरी मोहर का इंकशाफ होता है तो इसमें लाल घोड़ा जो है वो मंजर आम पर हमें नजर आता है। लाल रंग जो है वो सुर्ख रंग जो है वो खूनो कश्त की अलामत है, जंगो जदल की अलामत है, कत्लो गारत की अलामत है और मुहिम जोई की अलामत समझा जाता है। यूनानियों के नज़दीक जो है ये लाल रंग जो है ये सुपरमैन हीरोइज्म की अलामत है। ठीक है, उसके साथ ही हम दूसरी चीज देखते हैं कि लाल घोड़ा, घोड़ा यहाँ पर भी घोड़ा, दूसरी मोहर में भी घोड़ा जाहिर होता है जो पावर, हुक्मरानी और तहरीक की अलामत समझा जाता है। अब लाल घोड़े पर सवार जो है ये भी बुनियादी तौर पर है मुखालिफ मसीह ही, लेकिन ये मुखालिफ मसीह का दूसरा रूप है। ये मुखालिफ मसीह के दौर का दूसरा रुख है जो यकीनन बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा भयानक होगा, वो जिसमें बहुत ज्यादा कत्लो गारत होगी। झूठा मसीहा जो है जो भेड़ की सूरत में भेड़िया जाहिर होगा, कत्लो गारत का बाजार जो है वो सरगर्म करेगा। जिक्रिया नबी का सहीफा उसका पहला बाब उसकी 8वीं आयत से 10वीं आयत में ये लिखा हुआ है कि वो एक सुर्ख रंग के घोड़े पर एक सवार को देखता है जिसको पूरी दुनिया की सैर करने, पूरी दुनिया यानी आलमगीर फतह करने का इख्तियार दिया गया है। बहुत से लोग ये मुकद्दस जिक्रिया में पाई जाने वाली पेशन गोई को सिकंदर आजम की तरफ इशारा समझते हैं, लेकिन गालिब ख्याल ये है कि जिस लाल घुड़सवार का तज़किरा मुकद्दस जिक्रिया करता है यकीनन वो मुखालिफ मसीह की ही तस्वीर है, मुखालिफ मसीही के बारे में पेशन गोई है जिसका जिक्र मुकाशफा की किताब उसके 6 बाब में किया गया है। बहुत से ख्यालात हैं मोहरों के खुलने के हवाले से। लोग ये समझते हैं कि जब बनी इसराइल कौम जो थे वो असारत में चले गए, जब बनी इसराइल कौम असीरियों में जाते थे, यानी बाबलियों की असीरियों में, सीरिया की असीरियों में, और जब जो सीरिया में जाते थे तो यकीनन असारत की वजह से जो कत्लो गारत का बाजार सरगर्म होता था, कश्तो खून होता था, जुल्म व तशद्दुद बड़े पैमाने पर होता था, तो बहुत से लोग ये समझते हैं कि शायद मोहरें जो हैं वो खुल चुकी हैं। लेकिन याद रखें कि वो जो बनी इसराइल के साथ जुल्म व तशद्दुद होता था वो आलमगीर सतह पर नहीं होता था, बल्कि उसमें चंद कौमें सिर्फ शामिल होती थी। लेकिन आखिर ज़माने में जो मुखालिफ मसीह का दौर होगा, जो चंद सालों पर महीत होगा, उसमें आलमगीर पैमाने पर तबाही और बर्बादी, कत्लो गारत का बाजार जो है वो सरगर्म होगा। यकीनन मुखालिफ मसीह जो है वो ऐसा करने की जिसारत करेगा क्योंकि उसके हाथ में उसको तलवार दी गई है, उसको इख्तियार दिया गया है कि वो सुलह को उठा ले। और कलाम मुकद्दस में जब हम इस्तिस्ना उसका 5वां बाब 23वीं आयत से 25वीं आयत तक पढ़ते हैं, जब हम हिजकियल उसका 5वां बाब उसकी 16वीं और 17वीं आयत पढ़ते हैं, जब हम यर्मिया उसका 15वां बाब उसकी 2री और 3री आयत पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि कौमें तलवार का लुकमा बन जाएंगी, कहरो गजब का शिकार हो जाएंगी। फिर दानियल, मुकद्दस दानियल जो है वो ना आप अपने सहीफे में उसके 9वें बाब 25वीं 26 आयत में, 25वीं से 26वीं आयत तक मुकद्दस दानियल ये फरमाते हैं कि जो लड़ाई शुरू होगी वो आखिर ज़माने तक, आखिर तक कायम रहेगी। यकीनन ये उसी लड़ाई, उसी मुखालिफ मसीह की के दौर की निशानदही मुकद्दस दानियल करते हैं जो मुखालिफ मसीह इस दुनिया में आखिर ज़माने में यस्सु की आमद से पहले ज़ाहिर होने वाला है। अब इस मुखालिफ मसीह को, इस झूठे मसीहा को एक इख्तियार भी दिया गया है। ठीक है, अब लफ्ज इख्तियार जो है इसके लिए अंग्रेजी जुबान में लफ्ज अथॉरिटी यूज होता है। इसके लिए फ्रांसीसी लफ्ज जो है जिससे ये माखूज है ऑथोराइट, इसके लिए लफ्ज यूज होता है जिसके मानी है परमिशन या अप्रूवल देना। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बाइबल मुकद्दस में जो इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया उसे इख्तियार दिया गया, पावर लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, या वहां पर लफ्ज इस्तेमाल किया गया इट वॉज ग्रांटेड। ठीक है, उसे मंजूरी दी गई, उसे इख्तियार दिया गया, यानी ये मुकर्रर है खुदा की तरफ से ये दौर
कि ऐसा गुमराही का दौर यकीनन मसीह की आमद से पहले ज़रूर वकू में आएगा। कलाम मुक़द्दस में इब्लीस जो है वो खुदा का मुखालिफ हमें नज़र आता है। जब हम यशायाह नबी के सहीफ़ा उसका 14वां बाब उसकी 12वीं आयत से लेकर उसकी 14वीं आयत तक देखते हैं तो वहां पर लिखा है कि इब्लीस को चूंकि आसमान से गिराया गया और वो कौमों को पस्त करने वाला है। उसका मिशन ही ये है, उसका मकसद ही ये है, उसका मोटिव ही ये है कि वो कौमों को गुमराह करे। और उसे दूसरी मोहर में इख्तियार दिया गया है कि वो सुलह को उठा ले। अब सुलह और सलामती का शहजादा जो है, अमन का बानी जो है, वो कलाम की रोशनी में खुदावंद यीशु मसीह है। लेकिन सुलह के मुतजाद जो है वो अबतरी है, बदअमनी है और कत्लो गारत है, इंतशार है। सुलह का अपोजिट इंतशार है। अब सुलह को उठाने का मतलब, इसका मतलब यह है कि उस दौर में बदअमनी होगी, उस दौर में इंतशार होगा बड़े पैमाने पर, उस दौर में अबतरी होगी आलमगीर सतह पर। जैसा कि यूहन्ना रसूल की इंजील में उसके 8वें बाब उसकी 44वीं आयत में ये लिखा हुआ है कि इब्लीस जो है वो गुमराह करने वाला है, वो झूठा है, उसमें जरा भी सच्चाई नहीं है, बल्कि वो झूठ का बाप है। और याद रखें कि इब्लीस ने खुदावंद यीशु मसीह को भी आजमाया, वो आजमाने वाला है। और कलाम मुकद्दस की रोशनी में हम देखते हैं कि आदम और हवा को बहकाने वाला इब्लीस ही था। जब आदम और हवा के पास वो गया तो उसने यकीनन उनको बहकाया, उनको खुदा के खिलाफ खड़ा किया, और इब्लीस की मीठी मीठी बातें सुनकर हवा बहक गई और आदम ने भी फल खा लिया और हवा ने भी फल खा लिया। नरमगोई के साथ, शातरपन के साथ, गुमराह करने वाली स्पिरिट है उसके अंदर। आखिर जमाने में भी यकीनन वो बहुत से ईमानदार लोगों को बहकाने की कुदरत रखेगा। बहुत से ईमानदार लोगों को वो मसीह के ट्रैक से हटाने की कोशिश करेगा, और जो लोग नहीं हटेंगे उनके दरमियान कत्लो गारत को वो फरोग देगा। बनी इसराइल कौम जब सीना के बियाबान में थे तो खुरूज 32वें बाब के मुताबिक उसकी 4वीं आयत के मुताबिक उन्होंने एक बछड़ा बना लिया। हारून की क़यादत में बुत परस्ती उन्होंने की। तो यकीनन हम देखते हैं कि वहां पर भी इब्लीस जो है उन लोगों के दरमियान भी जाकर बहकावे का काम करता है, गुमराही का काम करता है, जिनको खुदा ने समुंदर का सीना चाक करके गुलामी से निकाला, जिनको खुदा ने अपने कवी बाजू को दिखाकर, अपनी कवि कुदरत को दिखाकर, जिनको खुदा ने गुलामी के घर से, मिस्र से निकाला। अब यकीनन हम देखते हैं कि अब कितनी बड़ी पावर है जो खुदा के मुकाबले में है। इब्लीस है, खुदा ने उसे अपनी हुजूरी से खारिज किया है। वो खुदा के मुकर्रब फरिश्तों में से एक है और यकीनन आज भी वो काम कर रहा है। लेकिन हतमी सूरत में यकीनन उसका एक ज़माना है जिसके सूरत में ये मोहरें जो है वो हमें उसके ज़माने की निशानदेही करती हुई नज़र आती है। तो ये उसके दौर का दूसरा रुख है, उसकी शख्सियत का दूसरा रुख है कि यकीनन वो कत्लो गारत करेगा। लाल घोड़े से मुराद कत्लो गारत है। और ये सवार एक ही है। पहली मोहर में भी सवार वही है, दूसरी मोहर में भी सवार वही है, लेकिन सिर्फ उसका मिशन जो है वो फ़र्क है। उसका दूसरा कदम जो है वो फ़र्क हमें नज़र आता है कि पहले कदम में वो कत्लो गारत करता हुआ नज़र नहीं आता। मतलब ये है कि वो लोगों को अपनी नरम गोई से अमन का पैगंबर शो करके अपना गर्विदा करने की कोशिश करेगा। लेकिन दूसरे दौर में यकीनन जो उसके एज का, उसकी सल्तनत का दूसरा हिस्सा होगा, उसमें यकीनन वो सुलह को उठा लेगा। अब सुलह को उठाने से कत्लो गारत वजूद में आएगी। सुलह को उठाने से खाना जंगी आलमगीर सतह पर वजूद में आएगी। अब हम ये देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस में पैदाइश की किताब में हम देखते हैं कि काइन ने अपने भाई हाबिल को मार दिया, उसका खून कर दिया। वजह क्या थी कि जब दोनों भाइयों के दरमियान
सुलह और सलामती की फिजा उठ गई, हसद की वजह से, कीने की वजह से, बुग़्ज़ की वजह से, जो इब्लीस हमारे अंदर पैदा करता है। यकीनन कायन ने अपने भाई हाबिल का कत्ल कर दिया। ऐसी फिजा आलमगीर सतह पर मुखालफ मसीह के दौर में मुखालफ मसीह की वजह से जो अबतरी का बानी है पैदा होगी, जंगो जदल जो है पैदा होगी। फिर दूसरी मोहर में हम देखते हैं कि उसे एक बड़ी तलवार दी गई। अब तलवार जो है लड़ाई, झगड़े और खून की अलामत है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि इब्लीस जो है, मुखालफ मसीह जो है, झूठा मसीहा जो जाहिर होने वाला है, यकीनन वो खूनी होगा, जो बड़े दहशतनाक अंदाज से लोगों पर हुक्मरानी जताएगा। दूसरा तसलीकियों उसका दूसरा बाब 11वीं आयत में हम देखते हैं कि उसमें गुमराही की तासीर जो है वो काम करेगी। वो झूठी कुदरत और अजीब कामों से हुकूमत करेगा। दूसरा तसलीके दूसरा बाब 9वीं आयत में। दुनिया की तारीख में हम देखते हैं कि जैसे सोमालिया, बोस्निया, रवांडा, सीरिया की सूरत हाल में यूएन खामोश रही, जैसे मसला कश्मीर में यूएन जो है वो आज तक हमें खामोश नजर आती है, बिल्कुल इसी तरह मुखालफ मसीह के दौर में, आखिर ज़माने में तमाम कुव्वतें जो हैं वो खामोश रहेंगी। मसीह में मेरे अजीज़ों, हमारे ज़हन में एक सवाल गर्दिश कर रहा होगा कि क्या इब्लीस अब काम नहीं कर रहा? क्या इब्लीस का दौर जो है अब नहीं है? क्या अब कत्लो गारत नहीं हो रही? क्या अब बदी रूज पर नहीं है? सब कुछ है, लेकिन अब रूहुल कुदस भी कलीसिया के दरमियान मौजूद है। रूहुल कुदस भी जमीन पर खुदावंद यस्सु के हुक्म से भेजा गया है। उसके वादे के मुताबिक रूहुल कुदस भी ईमानदारों के दरमियान मौजूद है, जिसकी वजह से इब्लीस जो है वो पूरे तौर पर काम नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से बहुत से ईमानदार, बहुत से रास्तबाज दुनिया में मौजूद हैं और इब्लीस जो है वो अपने मिशन को पूरा नहीं कर पा रहा। लेकिन जब आखिर ज़माने में रूहुल कुदस ईमानदारों से जुदा किया जाएगा, जब रूहुल कुदस जो है वो ज़मीन से उठा लिया जाएगा, तो वो इब्लीस हतमी तौर पर काम करेगा, गुमराही का काम करेगा। यकीनन वो झूठ के सहारे से और अपने झूठी कुदरत से अजीब अजीब काम कौमों के दरमियान जाहिर करेगा, ताकि बहुत से रास्तबाज जो हैं वो भी गुमराह हो जाए। हमारे लिए ये लम्हा फिक्रिया है, हमारे लिए ये आगाही का कलाम, हमारे लिए ये बेदारी का कलाम है। और खुदा ने हमें उस दौर के जाहिर होने से पहले ही, उस इब्लीस के जाहिर होने से पहले ही, उस झूठे मसीहा के, उस एंटी क्राइस्ट के जाहिर होने से पहले ही खुदा ने हमें आगाह कर दिया है आने वाले दौर से, ताकि मैं और आप गुमराह ना हो, ताकि मैं और आप बेदार रहें, ताकि मैं और आप उसके जंगो जदल का शिकार ना हो। और अगर हम उस दौर में रहें भी तो हम मसीह का इनकार न करें, क्योंकि मसीह जल्द बादलों पर अपने लोगों को लेने के लिए आ रहा है। क्योंकि मसीह जल्द बादलों पर जाहिर होगा, जिसके बारे में ये लिखा हुआ है कि हर एक आंख उसे देखेगी। लेकिन याद रखें, मुखालिफ मसीह का दौर जो है एक बड़ा कठिन दौर है, जिसमें बेदीनी की तासीर जो है, लादीनियत की तासीर जो है वो बड़े ज़ोर पर काम करेगी। तो हमें दुआ गो रहना चाहिए कि खुदावन यकीनन ऐसे मुसीबत के अयाम जो हैं यकीनन कम हो, ऐसे मुसीबत के अयाम जो हैं उन पर हमें गालिब आने का फजल बख्श दे, उनको बर्दाश्त करने का फजल बख्श दे, ताकि हम कलाम की रोशनी में खुदा के वफादार बने रहें। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है, जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वही ताज हासिल करेगा। खुदावंद हमें वफादार रहने का, कलाम को समझने का गहरा फजल बख्शता रहे।